नमस्कार दोस्तों। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैजिक पर। हम लोग जो पिछली क्लास हमने देखी थी कि त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ लिए थे। हमने क्या पढ़ लिए थे? त्रिकोणमिति के अनुपात। सबने देखा होगा, पिछली क्लास डाली थी हमने यूट्यूब के अंदर कि त्रिकोणमिति के अनुपात 8.1 कंप्लीट कर ली थी। त्रिकोणमिति के अनुपात किसके अंदर देखे जा रहे थे? अपना समकोण त्रिभुज होता ना, उसके अंदर, यानी एक कोण 90 डिग्री का ना राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर त्रिकोणमिति के अनुपात निकाले थे, यानी भुजाओं का अनुपात निकाला था। हमने देखा था साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ये सारी चीज़ें हमने 8.1 एक्सरसाइज यानी पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली थी हमने, त्रिकोणमिति की भुजाओं का अनुपात। आज हम कोणों का देखेंगे। क्या देखेंगे? हमें कोण निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? कोण। तो आप लोगों को स्टार्टिंग जो त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाया था मैंने, तो उसके अंदर मैंने आप सब लोगों को सारणी बनाना सिखाया था। क्या बनाना सिखाया था? सारणी। क्या है कि परीक्षा में कई बार इनकी वैल्यूज काम में आती है, प्रश्न आता ही है, तो वैल्यूज काम में आएगी तो हमें सारणी निकालना, रटने की जरूरत नहीं होती। रटते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। हमें निकालना आ रहा है तो हमने निकाल लिया, तो हम पहले जाते ही हम क्या करेंगे? अपनी कॉपी लेंगे, उसको पीछे पीछे वाला पेज होता है, उसमें रफ पेज होता है, तो वहाँ जब अपना सर आते हैं वो साइन वाइन करवाते हैं, इतनी देर में हम सारणी बना लेंगे। सारणी बना लिया ताकि अपना जो 3 घंटे का टाइम, 3.25 घंटे का टाइम मिलता है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो वो हमारा टाइम कंज्यूम यानी ख़राब नहीं हो सारणी बनाने के रूप में। तो हम जाते ही हमने सारणी बना ली। सारणी के सारे मान मैंने बता दिए थे। यहाँ अपरिभाषित था, वहाँ पे मैंने अनंत भी बताया था कि अनंत भी बोल सकते हो आप। इसे क्या कहा था हमने? अपरिभाषित को अनंत कहा था। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली थी? देख ली थी। आज हम इसी जो अनुपात है ना, ये कोणीय कोणों का अनुपात, इन कोणों का अनुपात का मान किस प्रकार यूज करेंगे किसके अंदर? प्रश्नों के अंदर। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपनी प्रश्नावली होगी 8.2। 8.2 में आने से पहले बता रहा हूँ कि हमने अभी मैथ के साथ में साइंस का वीडियो भी डाला था। साइंस के वीडियो पे भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों के काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आप साइंस के साथ में मैथ को भी कंटिन्यू रखें। कि क्या होता है कि मैथ ही मैथ पढ़ रहे थे, अचानक से साइंस आया तो बच्चे उधर की तरफ चले गए। नहीं बच्चों, आपकी 2 क्लासें लग रही है पर डे, तो आपको आधे घंटा मैथ को देना है, आधे घंटा जो मतलब जितनी भी बड़ी क्लास है उतनी साइंस को देना है, उतनी मैथ को देना है, ताकि अपना जो पैरेलल दोनों मैथ और साइंस दोनों कंप्लीट होती रहे। और आपको फिर जब एग्ज़ाम आएगी अपने फरवरी के अंदर, उसके अंदर आपको कोई भी दिक्कतें नहीं, और अपना कोर्स से कंप्लीट हो जाए। वरना एक की तरफ बढ़ेंगे तो एक का कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन दूसरा अपना पिछड़ जाएगा, जिससे अपने को एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या है 8.2 का, तो देखते हैं 8.2 का क्या मान दिया। अब निम्न का मान निकाल लिए। हमें क्या निकलवा रहा है? इनसे मान निकलवा रहा है। चलो निकाल देंगे, फटाफट निकाल देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही आपको मज़ा आ जाएगा। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर कौन सी हो गई? 8.2। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सबसे पहले अपनी किताब निकालो और उसमें देखो, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। बड़ा ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री। चलो अपनी सारणी निकालते हैं। सारणी के अंदर देखिए क्या था, अपनी कॉपी निकालिए, सारणी बनाई हुई है ना। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2 गुणा कोस 60 डिग्री का मान भी कितना होता है? 1/2। अपनी सारणी के अंदर देखेंगे, सारणी के अंदर आप क्या देखते हो कि साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है? √3/2। अभी निकालिए, अपनी कॉपी को साथ में रखिए, अपनी किताब में सारणी को खोल के साथ में रखिए। अब चलो इसको करते हैं हम। कितना हो गया? √3 गुणा √3 कितना हो गया? 3/4 प्लस यहाँ पर भी कितना हो गया? 1/4। दोनों का लघुत्तम कितना आ गया बच्चों? 4। तो 3 + 1 यानी 4/4 कितना आ गया हमारे पास? 1। ये तो हमने क्या किया? हमने मान रख के निकाल लिया। बच्चों आप अगले साल यदि आप साइंस मैथ लेते हैं, साइंस बायो लेते हैं, मतलब साइंस मैथ लेंगे, तो आपके एक त्रिकोणमिति की किताबें अलग ही चलेगी भाई। क्या चलेगी? इंटीग्रल और वो अवकलन और समाकलन की किताबें चलेंगी। उन किताबों के अंदर आपको इस प्रकार के छोटे छोटे मतलब फॉर्मूलाज भी मिलेंगे। यहाँ देखो, साइन 60 डिग्री है, कोस 30 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री हो गया और कोस 60 डिग्री। यदि हम 60 को a मानते हैं और 30 को b मानते हैं, इस प्रकार हो गया ना, साइन a कोस b। मैंने क्या बोला कि a बराबर कितना डिग्री है? 60, और b बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। मान लिया हमने ना। तो 60 की जगह a, b की 30 की जगह b प्लस
साइन 30 डिग्री को क्या माना था हमने, बी माना था, और कोस क्या हो जाएगा बताओ, ए। यदि इस प्रकार का सूत्र दिख रहा है यानी इस प्रकार के कोण के मान दिख रहे हैं तो ये आप जब अगली क्लासों में पढ़ोगे 11वीं 12वीं मतलब उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे तब आपको एक सूत्र मिलेगा साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए बराबर क्या होता है साइन ए प्लस बी। बेटा देखना इसी चीज़ का मैं यूज करता हूँ। साइन ए को मैंने कितना डिग्री माना था, 60 डिग्री को ए माना था, 30 डिग्री को बी माना था, तो हमने क्या लिया 60 प्लस 30। तो बताओ कितना हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया ना। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। क्या हमारी इस वैल्यू को कैलकुलेशन की थी तभी भी हमारे पास कितना वैल्यू आई थी 1। एक तरह का ये सूत्र बन गया, नहीं बन गया। ये सूत्र अपनी अगले क्लासों में काम आएगा, मतलब जब भी आप साइंस मैथ लेते हो तब आगे काम आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। 2 tan 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, निकालो सारणी। देखिए 2 एक नंबर का क्वेश्चन आएगा परीक्षा के अंदर तो आराम से निकाल सकते हैं। 2 tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बेटा 1 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि tan स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है आप बताइए। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान भी कितना होता है √3 बटा 2। अपनी सारणी के अंदर देखिए कितना लिखा हुआ है √3 बटा, देखो ये 60 डिग्री है, इधर साइन था ऊपर डिग्री लगी हुई थी तो साइन 60 डिग्री का मान कितना आ रहा है अपने पास है √3 बटा 2। बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 गुणा 2 कितना हो गया 2, प्लस इसका क्या हो जाएगा बताओ 3 बटा 4, माइनस इसका भी कितना हो जाएगा 3 बटा 4। आपको पता है ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर कितना आ गया हमारे पास। बताओ इससे सरल एक्सरसाइज और क्या होगी जिसमें सिर्फ मान रखने हैं। मान भी कहाँ से रखने हैं, अपनी सारणी से रखने हैं। जो सारणी आपको त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन यानी त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाया था उसके अंदर सारणी को बहुत अच्छे से समझाया था कि सारणी कैसे बनाई जाती। यदि किसी बच्चे को याद नहीं है तो वापस जाइए, अपना त्रिकोणमिति का परिचय के नाम से पहला चैप्टर बना हुआ है, पहला पार्ट बना हुआ है, उसके अंदर जाइए और देखिए कि त्रिकोणमिति का परिचय के अंदर हमने सारणी कैसे बनाई थी। तो उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि सारणी बनाना अच्छे से सीख लेते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आएगी। चलो 2 क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। क्या लिखा हुआ है कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री और कोसेक लिखा हुआ है। अपना तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। बच्चों देखते हैं भाई कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √2, मान रखते जाना है। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों 2 बटा √3। अपनी सारणी निकाली उसमें देखिए थे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 बटा √3 प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 बटा 1 क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा 2 होता है तो कोसेक 30 डिग्री का मान उसका उल्टा हो जाएगा यानी 2 बटा 1। चलो आगे करते हैं हम। क्या आ रहा है 1/√2 बटे नीचे लघुत्तम कितना आ गया बच्चों √3। बच्चों कितना आ गया लघुत्तम √3। तो यहाँ क्या रहेगा 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 का भाग √3 में गया तो √3 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 2 √3। ये √3 कहाँ चले जाएंगे बच्चों ऊपर चले जाएंगे, कितने कहाँ चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे। हम यहाँ कर रहे हैं तो ऊपर √3 चला गया, नीचे √2 है और साथ में नीचे क्या लिखा हुआ है 2, हमने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1 प्लस √3। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको पहले लिख लेते इसको बाद में लिख लेते हैं। तो हमने क्या कॉमन ले लिया यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया बेटा, क्या ले लिया था
2 कॉमन ले लिया, यहाँ 2 चल रहा था, 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया √3 + 1, एक ही बात है। हमने इसको इधर क्या है, आपको याद होगा, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि क्रम विनिमयता, जोड़ में क्रम विनिमयता होती है, b + a लिख दो चाहे a + b लिख दो, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, नीचे देखो, यहाँ देखिए क्या हो गया √3/2 √3। नीचे और क्या चल रहा है रे बताओ, √3 + 1। बेटा अंडर की संख्या है तो वो यहाँ √2 है बेटा, इतना अंडर की संख्या तो देखने में अच्छी नहीं लग रही, तो हम इसका क्या कर देंगे, प्रमेयीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, तो प्रमेयीकरण करते हैं। तो प्रमेयीकरण कैसे करते हैं अरे बताओ, यदि नीचे प्लस की है तो ऊपर वाले ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, हम माइनस से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे को पता है कि a + b गुणा a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। तो चलो इसको आगे देखते हैं, √3/2 √2 गुणा, ऊपर क्या चल रहा है अरे बताओ, √3 माइनस है ना, तो यहाँ -1 यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो 3 - 1, 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। ऊपर देखते हैं ऊपर क्या जाएगा, √3 को √3 से गुणा करोगे कितना हो गया 3, माइनस कितना हो जाएगा √3। नीचे देखो 3 में से 1 गया, कितना बचा हमारे पास 2, 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 4 हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 - 3/4 √2। सिंपल सा क्वेश्चन था। उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप क्या लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। सिर्फ हमने प्रमेयीकरण किया है, इसके अंदर क्या किया हमने बच्चों, प्रमेयीकरण किया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है क्योंकि इसमें भी एक प्रमेयीकरण की संख्या देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, देखिए आपने अपनी किताब निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन। आप सबको पता है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। कितना होता है 1/2। फिर क्या करेंगे प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, अपनी फटाफट अपनी उसमें देखिए, क्या बोलते हैं उसको, सारणी में देखिए, किताब के अंदर देखिए, सारणी में देखिए कि tan 45 का मान कितना आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। कितना आ रहा है 1, माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान देखिए, फटाफट देखिए क्या हो जाएगा 2/√3। वेरी गुड। कितना लिखा हुआ होता है 2/√3 बट्टे में क्या चल रहा है सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान देखो फटाक से देने को, कितना होता है रे 2/√3। कितना है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान देखिए, साइन 30 डिग्री का जो मान है वही कोस 60 डिग्री का मान होता है, मतलब साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोस 60 डिग्री का मान भी कितना होगा 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों 1, तो कोट 45 डिग्री का मान भी कितना होता है 1। चलो इसको सोल्व करते हैं आगे। बताओ लघुत्तम कितना आ गया ऊपर 2/√3। 2 का 2 में भाग गया, क्या बच गया √3। √3 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया √3 प्लस 1 का भाग 2/√3 में कितनी बार गया 2/3 बार गया, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया बताओ 2/3। फिर माइनस का चिन्ह, √3 से √3 कट गए, 2 बच गए, 2 × 2 कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। कितना हो गया 4। नीचे देखते हैं क्या बच रहा है भाई, नीचे भी देख लेते हैं। लघुत्तम सेम टू सेम आएगा 2/3। बेटा √3 से √3 कट गया, यहाँ कितना बचा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारे पास 4। फिर प्लस का चिन्ह, 2 से 2 कट गया, बचा कितना √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारे पास √3। आगे देखते हैं प्लस 1 का भाग यही बार गया, कितना आ गया 2/3। चलो इसको हम आगे करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ चला जाता है अपने। अब बेटा देखना समझना इसको, ये √3 1 है, 2/3 1 है, तो बताओ कितने हो जाएंगे 3/3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों 3/3, क्योंकि 1 ये रहा 2 ये रहे, 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास 3/3 माइनस 4 बट्टे। देखना बेटा ये आधार, ये मतलब हर और ये हर, दूसरा और चौथे नंबर का, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ देखो कितने हो गए, 2 ये रहा, 1 ये रहा, कितने हो गए, 3√3 हो गए, प्लस कितना आ गया नीचे, प्लस के 4 बचे हुए थे। हमने देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, क्रम मिनी में था, a + b बराबर क्या होता है, b + a। हमने इधर प्लस क्यों किया, ऊपर की देखो साइड में देखो, ऊपर माइनस था ना, तो हमने इसको प्लस वाले को इधर रख लिया। बेटा यहाँ पे अंडर देखने में अच्छा लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा ना, तो अंडर को हटाने के लिए हमने 9th क्लास की पहली एक्सरसाइज सीखी थी, क्या था उसमें, परमेयीकरण। क्या था, परमेयीकरण। तो यहाँ कर दीजिए इनका परमेयीकरण करने, क्या करने पर है, कर दो भाई। परमेयीकरण करेंगे तो नीचे वाला जो चिन्ह है उसका उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या कर देंगे, 3√3 - 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कर दिया, लो भाई ऊपर क्या संख्या है, दोनों सेम संख्याएं हैं, तो सेम संख्या है तो सेम संख्या का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो एक प्लस की है, एक माइनस की है, तो आपको पता है a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो a की जगह कितना है, 3√3, 3√3 का होल स्क्वायर, माइनस b की जगह कितना लिखा हुआ बच्चों, 4, 4 का होल स्क्वायर। बताओ ये कौन से सूत्र से ओपन हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a² + b² - 2ab। बच्चों क्या होता है, a² + b² - 2ab। चलो खोलते हैं, ओपन करते हैं। a की जगह कितना लिखा हुआ बेटा, 3√3, 3√3 का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को इसी से गुणा करना, 3 × 3 कितना हो गया, 9। √3 × √3 कितना हो जाएगा, बताओ 3, 9 × 3 = 27, तो कितना हो गया हमारे पास 27, माइनस प्लस b², b की जगह कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 16, माइनस 2ab, 2 गुणा a के मान कितना है 3√3 और b का मान कितना है 4, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, 24√3 आ गया। नीचे क्या हो जाएगा, a² - b², a का मान कितना है ये, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया ये, b का मान कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो बच्चों इसको देखो 16 है और ये कितने हैं 27 और 16 कितने हो गए, 7 से 13, 4 43 माइनस 24√3 बटे, नीचे देखो 27 में से 16 गए तो कितने बचेंगे अपने पास से 11 बच जाएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो इसी प्रकार आप 6th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सारे के सारे क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। किसका चुनाव करना अपने को, सही विकल्प का चुनाव। बेटा ऊपर देखो, इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। निकालिए अपनी सारणी, खोलिए अपने आपने सारणी को, चलो खोलिए तो देखिए अब tan 30 डिग्री का मान बताओ फटाफट, क्या होता है 1/√3। देख लिया ना हमने, tan 0 0 मान, tan 30 डिग्री 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1 लो भाई हमने मान रख दिया नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का, बेटा ऊपर नीचे गुणा, ऊपर गुणा किया तो कितना आ गया 2/√3। नीचे देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, √3 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। तो इसको सोल्व करते हैं आगे। ऊपर क्या चल रहा है 2/√3, बट्टे में लघुत्तम कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। कितना आ गया हमारे पास 3, 3 में 1 का भाग 3 में गया 3 बार, 3 और 1 3 एकम 3 प्लस 1 4। देखो भाई क्या हो गया 2/√3। ये 3 कहाँ चला जाएगा बच्चों ऊपर, और 3 और 1 4 कहाँ हो गया नीचे, 2 से 2 बार कट गया। यहाँ देखो बेटा √3 है, यहाँ 3 है, क्या हम 3 को √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको इससे काटेंगे तो √3 बच जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3/2, यानी इसका मान हमने निकाला। इसका मान निकालते ही हमारे पास वैल्यू क्या आ गई √3/2। अब देख लेते हैं भाई sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों √3/2। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और sin 30 डिग्री इसका मान होता है 1/2। तो बताओ ये किसके समान हो जाएगा, sin 60 के समान हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम यही है। आपको क्या करना है 45 का मान रखना। अरे ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। tan 45 का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है। कितना होता है 1। तो देखते हैं इस सवाल को क्या लिखा हुआ अपना।
चलो सवाल देखते हैं। क्या सवाल लिखा हो बच्चों, देखो अपने सवाल, इस सवाल को कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। बेटा क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। क्या लिखा हुआ था, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो आप सभी जानते हैं टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0। और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो 0/2, याद करो 0/2 मैंने क्या सिखाया था, कितना आएगा हमारे पास वैल्यू, 0। तो बताओ इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कितनी आ जाएगी, 0। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कब सत्य होगा, कि हमें दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a, हमें ये दिया हुआ बेटा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। ये कब बराबर होगा, चलो इनकी वैल्यूज रखते हैं हम। क्या रखते हैं हम, इनकी वैल्यूज। सबसे पहले 0 का मान रखते हैं, थीटा का मान 0 रख लिया हमने। 2 गुणा 0 तो कितना हो गया, sin 0 हो गया ना। और sin 0 का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। उधर भी रख के देख लेते हैं, एक ही जगह कितना रखना है, 0। 2 गुणा sin 0 डिग्री, तो 2 गुणा sin 0 का मान 0 बराबर कितना आ गया, 0। अरे भाई पहले ही ऑप्शन में आ गया हमारा, तो इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास है, 0 डिग्री हो। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को निकालना है, क्योंकि एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस प्लस की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आप क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, अपनी किताब को खोलिए, देखिए फटाफट क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चों, सवाल क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को इसको देखना है, अच्छे से समझना है कि लिखा हुआ क्या है। क्या लिखा हुआ, tan a प्लस बी बराबर √3। बेटा क्या दिया इसने, tan a प्लस बी बराबर क्या दे दिया उसने, √3। ठीक है भाई। दूसरा क्या दिया उसने, tan a माइनस बी बराबर क्या दे दिया उसने, 1/√3। जहाँ 0 डिग्री के 20 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा या बराबर हो सकता है कौन, a प्लस बी, और a ग्रेटर देन बी दिया हुआ है। ए और बी का मान है ज्ञात कीजिए। अभी कर लेंगे भाई, समझना बेटा, एक सवाल को समझ लेना। इस प्रकार के खूब सारे सवाल मिल सकते हैं आपको, तो आप सभी को इस प्रकार के सवाल मिलेंगे तो हम उनको निकाल देंगे। ये दिया हुआ था, एक और क्या दिया हुआ था, tan a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ था, 1/√3 दिया हुआ। चलो बच्चों सारणी निकाल लिए अपनी, क्या निकालिए, सारणी। जैसे ही सारणी निकालते हैं तो बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है, तो tan के अंदर ही बेटा, यहाँ ध्यान दे लीजिए, यहाँ tan लिखा हुआ है, तो tan के अंदर ही √3 कितने डिग्री का मान होता है वो देखना आपको। बेटा यदि यहाँ पे साइन होता तो यहाँ के क्या, किसका मान देखते हैं, साइन का मान देखते हैं, या यदि कोस होता तो किसका मान देखते हैं, हम कोस का मान देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है, तो tan के अंदर आपको क्या देखना है, tan के अंदर देखना है कि √3 कितने डिग्री का मान होता, हम जानते हैं tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3। तो बताओ मैं इसकी जगह tan a प्लस बी, इस √3 की जगह में क्या tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, √3 होता। यहाँ tan है, यहाँ tan है, इन्वर्स में जाके कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना बच गया हमारे पास है, 60 डिग्री। कितना डिग्री बच गया, 60 डिग्री। अब दूसरा देखते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कितना डिग्री का कोण आएगा, समझ में आ गया होगा। बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है, tan। यदि यहाँ पे साइन होता तो साइन का मान देखते, कोस होता तो कोस का मान देखते, कोट होता तो कोट का मान देखते। बताओ tan में कितने डिग्री का मान होता है, 1/√3। अपनी किताब में देखिए, फटाफट देखिए किताब के अंदर कि tan में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। tan 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1/√3। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, tan a माइनस बी बराबर, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, tan 30 डिग्री। क्या tan से tan इनवर्स से जाके कट जाएंगे, क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर कितना डिग्री बच गया, हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गए। हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है बच्चों, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरी समीकरण क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। आपने प्रश्नावली पढ़ी होगी चौथी, जिसके अंदर तीसरी, जिसके अंदर विलोपन विधि आती है, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि का मान करेंगे। दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2a बराबर 60 और 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की, तो 90/2 बराबर कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री। बच्चों a का मान हमारे पास 45 डिग्री आ गया।
तो हम आसानी से b का मान निकाल सकते हैं कि a का मान किसी भी समीकरण में पुट कर दिया। समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, तो बताओ हमारी समीकरण क्या थी, एक a प्लस b बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना है बच्चों, 45 डिग्री निकाल लिया, प्लस b बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो b बराबर ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। कितना बचेगा रे बताओ, 15 डिग्री। कितना डिग्री बचेगा, तो हमारे पास a का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, और b का मान कितना आ गया हमारे पास, a का मान 45 डिग्री। बेटा कितना आया था हमारे पास, ध्यान नहीं दिया। a का मान कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री, और b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। बेटा इसमें देखना, आप किताब के अंदर देखेंगे कि उदाहरणों के अंदर साइन और कोस का मान दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मान दिया हो उसी का सारणी में से मान निकालेंगे। बेटा सवाल एक बार वापस देख लेते हैं। उसने क्या कहा कि tan a प्लस b बराबर √3, tan a माइनस b बराबर 1/√3। हमने सबसे पहले tan a प्लस b बराबर √3 देखा। बेटा हमें देखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ tan लिखा हुआ ना, तो हमें इस √3 का मान tan की सारणी में देखना है कि tan की सारणी में √3 कितने का मान होता है। तो हमें पता चला कि √3 कितने डिग्री का मान आ रहा था, 60 डिग्री का। तो यहाँ tan a प्लस b √3 की जगह हमने क्या रख दिया, tan 60 डिग्री। tan से tan कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हमें दिया होता tan a माइनस b बराबर 1/√3। क्या दिया होता है, 1/√3। बेटा अब ये मान भी किसका देखेंगे, tan का देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, tan। तो tan की सारणी में गया, हमने देखा कि tan 30 डिग्री का मान कितना आ रहा था, 1/√3 आ रहा था। तो हमने 1/√3 की जगह कितना लिख दिया, tan 30 डिग्री। tan से tan इन्वर्स पर जाके कट जाएंगे, तो क्या बच गया, a माइनस b बराबर हमारे पास कितना बच गया, 30 डिग्री। एक समीकरण, दो समीकरण, दो समीकरण, दो अज्ञात। हमने a और b का मान निकाल लिया। हमारे पास a का मान कितना आया, 45 डिग्री, और b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। अतः a का मान कितना हो गया हमारे पास, 45 डिग्री, और b का मान कितना हो गया, 15 डिग्री। बच्चों समझ में आ गया, तो बहुत ही आसान सवाल है। इसमें चाहे कोई भी मान दे दे, हमें उसके मान के बराबर में देखना है। यदि यहाँ साइन आ गया तो साइन का मान देखना है, कोस आ गया तो कोस का देखना है, टेन आ गया तो टेन का देखना है, कोट आ गया तो कोट का देखना है। इस प्रकार हम इस प्रकार के सवाल को कर लेते हैं। परीक्षा में आया हुआ सवाल है, तो ध्यान रखना, इस सवाल को करने की कोशिश करना है, एक दो बार रिपीट करना है इस सवाल को कि कैसे किया जाता है इस सवाल को। यदि फिर भी कोई गलती हो या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में डालना कि सर ये सवाल हमें समझ में नहीं आया। पहली बार तो इसको 2 बार देखना है आपको, 2 बार देखने के बाद में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, और हम कमेंट बॉक्स के अंदर डालने के बाद में आपका सॉल्यूशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, साइन a प्लस b बराबर साइन a और साइन b होता है, बिल्कुल नहीं होता है। चाहे करके देख लीजिए आप। a का मान ले लीजिए 60 डिग्री और b का मान ले लीजिए 30 डिग्री। तो उसने क्या कहा, साइन a प्लस b बराबर क्या होना चाहिए, साइन a प्लस साइन b होना। 0 डिग्री मत करना ना, यहाँ पे सबके लिए देखना होता है, एक चीज़ के लिए नहीं, सभी के लिए प्रूफ करना होता। तो लो भाई, हमने साइन a 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया रे बताओ, साइन 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। यहाँ देखते हैं, साइन a की जगह कितना लिखा हमने, 60 डिग्री, प्लस साइन b की जगह कितना लिख लिया हमने, 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, √3/2, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, 2। क्या हो गया, √3/3 प्लस 1/2। क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सारणी निकालिए, फटाफट सारणी निकालिए। यह सवाल जब सारणी पढ़ा रहा था तब भी मैंने समझाया था। थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है। बेटा साइन थीटा की वैल्यू याद है क्या आपके शायद याद होगी सारे बच्चों के, कि देखो साइन है, साइन 0 डिग्री का मान था हमारे पास 0, साइन 30 डिग्री का मान था हमारे पास 1/2, साइन 45 डिग्री का मान था 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान था √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान था हमारे पास 1 है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान बढ़ता ही जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो प्रश्न क्या आ गया कि साइन थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल सत्य बात, हो रही है नहीं हो रही, देखो वैल्यू बढ़ रही है ना। इसी प्रकार अगला आ गया कि थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, नहीं होती है।
क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान होता है 1 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। इधर 1 आ रहा है और फिर बढ़ता जा रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है तो मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा। तो यहाँ यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में कमी होती है, बेटा क्या होती है, कमी, तो तब तो ये सही हो जाएगा। लेकिन इसने क्या कहा है, वृद्धि होती है, तब ये सही नहीं होता। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये कभी नहीं होता है, सिर्फ एक मान के लिए हो रहा है, साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री। आप भी देख लो, चाहे साइन 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री होता है क्या, इसके अकॉर्डिंग साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। क्या दोनों इक्वल है, क्या नहीं है, तो ये भी क्या हो गया अपना असत्य। चलो और देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि a बराबर 0 डिग्री, कितना लिखा हुआ बेटा, a बराबर 0 डिग्री पे कोट a परिभाषित नहीं होता। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी कोस थीटा बटा साइन थीटा भी होता है। कोस 0 का मान कितना होता है 1, लेकिन साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो ये 1 में 0 का मान लगाए तो इन्फिनिटी या फिर अनिधारी आता है। तो क्या अपनी सारणी के अंदर देखिए कि a बराबर 0 यानी कोस 0 डिग्री का मान कितना लिखाया होगा, आपको अनंत लिखाया हुआ था ना, अनंत का मतलब क्या हो गया, वो परिभाषित नहीं होता है। तो इस प्रकार अपनी ये छोटी सी प्रश्नावली है जो 1 या 2 नंबर कैरी करती है मतलब हर परीक्षा के अंदर। इस प्रश्नावली को हमने देख लिया है। चलो ठीक है बच्चों, हमने प्रश्नावली नंबर 8.1 कर ली है, जिसके अंदर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ था, जिसमें हमने एक सूत्र का यूज किया था, लाल बट्टे कक्का अक्का बट्टे लाल। हमने 8.2 प्रश्नावली करी है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दी गई है। कौन सी चीज़ दी गई है बच्चों, कि इसके अंदर दिया हुआ आपको ये कोणों का अनुपात, कितने कोण का मान रखा, हमने इसके सवाल निकाला था। क्वेश्चन नंबर 3 एक अलग ही प्रकार का सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, तो इसको 2 बार रिपीट करना है। साथ में ये चीज़ें आपको देखनी है, CBSE के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं होती है, सत्य या असत्य आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो बच्चों ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अगली प्रश्नावली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, जो परीक्षा में लगभग 4 या 5 नंबर यानी बड़े प्रश्नों में आती है, और सबसे हार्ड जो बच्चों को सबसे डरावनी प्रश्नावली लगती है, वह भी 8.3 प्रश्नावली होती। तो हम उस प्रश्नावली को बहुत ईजी तरीके से समझेंगे, बहुत ईजी तरीके से करेंगे। तब तक के लिए आपको अलविदा। अलविदा कहने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने जो त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई थी। हमने भुजाओं का अनुपात पढ़ा था, उसके बाद में सारणी बनाना सीखा था, उसके बाद में जो चीज़ बताई थी मैंने, 3 सर्वसमीकाएँ बताई थी, वो तीनों की तीनों सर्वसमीकाएँ अगली प्रश्नावली के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आएगी। साथ में साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा को हमने साइन कोस में बदला था, वो सारी चीज़ें की जो इंट्रोडक्शन के अंदर बताया हुआ, तो वो सारी की सारी चीज़ें अब अपनी प्रश्नावली 8.3 के अंदर काम में आएगी। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। आप अपने इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में अगली प्रश्नावली के साथ।